आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 निर्देशांक ज्यामिति में। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है निर्देशांक ज्यामिति की। तो देखिए आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा ये है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो कल अगली वीडियो में हमने बताया था कि त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। तो देखो आज हम फिर बताएंगे। तो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 और y1 माइनस y2 और बराबर में होता है इसके 0। तो हमने बताया था आपके लिए याद करने के लिए वो 23 31 12। अगर आपने इस पे अगली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो जाके। तो देखो हम पहला क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा 2 3 और माइनस का 1 0 और 2 माइनस का 4। तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे ये त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले में। तो 1/2 x1 कितना है हमारा 2 और y2 माइनस y3 0 माइनस का y3 तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का x2 प्लस का x2 तो यहाँ पे माइनस का x2 आ जाएगा। माइनस का 1 है तो प्लस का x2 और y3 माइनस y1 y3 है हमारा 4 और माइनस का y1 कितना है हमारा 3 और प्लस का x3 है 2 और y1 माइनस का y2 तो y1 है 3 और माइनस का y2 है हमारा 0। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करें। इसको हल कर लो। तो 1/2 4 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 और माइनस के 7 4 और माइनस के 3 7 हो जाएंगे। माइनस के 7 से माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस और 3 की 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 8 और 7 15 15 और 6 21। तो हमारा पहले का कितना आ जाए 21/2। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया पहले वाले का। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। दूसरा वाला क्वेश्चन है माइनस का 5 और माइनस का 1 और 3 और माइनस का 5 और 5 और 2। ये हमारे 3 निर्देशांक है या 3 बिंदु हैं। तो देखो इनको हम इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 और x3 y3 मानेंगे। तो इसको x1 y1 इसी फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखो फॉर्मूला है हमारा 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x2 है x2 ये x2 है हमारा x2 और प्लस का x3 y1 माइनस का y2 बराबर में आएगा 0 बराबर में 0। तो देखो इसको हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे 1/2 x1 कितना है हमारा माइनस का 5 और y2 है माइनस का 5 माइनस का 5 और y3 कितना है हमारा -2 और प्लस का x2 है हमारा 3 और y3 माइनस y1 कितना है 2 और माइनस y1 यहाँ अंदर माइनस है तो ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बना जाए यहाँ पे। अब देखो x3 कितना है हमारा x3 है 5 और y1 माइनस y2 तो y1 है हमारा माइनस का 1 और माइनस y2 कितना है y2 है माइनस का 5 तो माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे बराबर में 0। अब देखो 1/2 और माइनस के 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 35 आ जाएंगे। माइनस के 7 इनको जोड़ेंगे तो -2 और -2 माइनस के 7 माइनस के 7 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 3 की 3 से करेंगे तो 3 3 9 और यहाँ पे कितना बचेगा 5 में से माइनस का 1 जाएगा तो 4 बचेंगे। यहाँ पे 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका होता है 20 बराबर में 0। तो इसको जोड़ लो 29 और 35 कितना होता है 29 और 35 64 हो गया 29 और 35 तो बराबर 1/2 इंटू 64। अब 64 को 2 से काट दो 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4 तो 32। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया दूसरे वाले का। तो ये इसे आप
नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्वेश्चन देखिए हमारा, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी का मतलब होता है जीरो, बराबर में तीनों बिंदु एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हो, या कोप्लेनर हो, इंग्लिश में कहते हैं कोप्लेनर हो, या हिंदी में कहते हैं संरेखी। तो ये देखो तीन बिंदु है हमारे, तीन बिंदु अगर संरेखी होंगे तो संरेखी बराबर जीरो, जो एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हो, तो यानी कि एक ही प्लेन पर जा रहे हो, उसको संरेखी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने बताया था इससे अगली वाली वीडियो में, तो वही संरेख का फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखो संरेख का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस का x3/1 माइनस y2 बराबर जीरो। तो हम इसको बराबर में जीरो रखेंगे इस फॉर्मूले के, और हमें लिखेंगे। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन है हमारा 7 माइनस का 2, 5 और 1, 3 और के। तो इसको x1/1, x2/2, x3/3। तो x1 7, x1/2 माइनस y3 1 माइनस के प्लस x2 कितना है हमारा 5 है यहाँ पर, तो यहाँ 5 आ जाएगा x2। अब देखो क्या आएगा, y3 माइनस y1, y3 के माइनस y3 कितना है हमारा, y3 एक के, और y1 कितना है हमारा माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का x3 कितना है 3, और फिर क्या आएगा y1 माइनस y2, y1 कितना है माइनस का 2, और y2 कितना है हमारा प्लस का 1 बराबर जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, पहले इसकी फिर इससे, फिर 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10। देखो 5 की कैसे करेंगे, तो 5 के 5 की 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 1 की 3 से करेंगे तो माइनस का 3 बराबर जीरो। अब इसको सॉल्व करो, देखो माइनस का 3, यहाँ से 7 बचेगा, 7 और 7 14। तो देखो 7 5 में 7 में से 5 गए तो माइनस का 2 के, और यहाँ पे 7 बचेंगे, वो भी प्लस के 7 बराबर जीरो, बराबर जीरो। 7 और 7 हो जाएंगे 14, और 14 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 2 के बराबर माइनस का 14। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो के बराबर आएगा 7, पहला मान हमारा। अब दूसरा देखेंगे हम, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे माइनस का वन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का वन आएगा तो 3 की 3 हो जाएगा, 3 की 3 से करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। अब देखो 10 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, सॉरी, तो कितना आएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, वो भी प्लस का, तो माइनस का 2 के बराबर, प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो के बराबर आएगा हमारा 4। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 8 और 1, 8 1 और के और माइनस का 4, के और माइनस का 4, और 2 और माइनस के 5, माइनस के 5। अब देखो फॉर्मूला लिखेंगे हम, संरेख बराबर, संरेख बराबर x1/2 माइनस का y3 प्लस x2/3 माइनस का y1 प्लस का x3/1 माइनस y2 बराबर जीरो। संरेख होगा तो हमारा बराबर में जीरो आएगा, तभी हम, अगर बराबर में जीरो नहीं रखोगे तो के का मान नहीं निकल पाएगा। ऐसे भी संरेख पे भी हमारा जीरो होता है, तो इसके बराबर में हम जीरो रखेंगे। तो देखो पहला इसको मानेंगे x1/1, x2/2, x3/3। तो देखो x1 कितना है हमारा 8, और y2 माइनस y3 माइनस का 4, और माइनस का y3 में कितना है माइनस का 5 है, तो माइनस और माइनस कितना होगा, देखो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कैसे होगा, माइनस का 5 यहाँ रखेंगे तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्टली प्लस कर देंगे।
प्लस का 5, प्लस का 5। और फिर देखेंगे y2 माइनस y3 प्लस का x2, x2 का है हमारा k। अब y3 माइनस y1, y3 है हमारा माइनस का 5 और माइनस y1 कितना है हमारा 1, और प्लस का x3, x3 कितना है 2। अब y1 माइनस का y2, y1 है 1 और माइनस y2 कितना है माइनस का 4 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, बराबर में 0 चलेगा। तो यहाँ कितना 1 बचेगा, तो 8 गुणा 1 प्लस माइनस का 6, 6 हो जाएगा, तो 6 की कैसे गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 देखो, तो 6 और प्लस का 2, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 0। अब देखो 8 माइनस का 6 के प्लस का 10 बराबर 0, 10 और 8 कितना होता है 18, 18 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 10, 6 के बराबर माइनस का 18, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 तीन 18, तो के का मान कितना आ जाएगा 3, तो के के 3 के बराबर 3 पर ये संरेख होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, तो गारंटी दे रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कह देना ये क्वेश्चन 100% आता है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा, तो ये इसके लिए आप अच्छे से तैयार करें। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा शीर्ष 0 1 0 और 1 माइनस का 1 2 और 1 और 0 और 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के साथ मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, पहले एक त्रिभुज बनेगा, फिर उस त्रिभुज के शीर्षों से एक बीच में त्रिभुज बनेगा, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उनका अनुपात दिखाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो एक तो त्रिभुज ये बनेगा ए, एक त्रिभुज बनेगा हमारा ये, थोड़ा बड़ा बना लो, एक हो गया ये एक त्रिभुज ये हो गया, ऐसे ए बी सी नाम दे दो। तो ए के कितने हैं 0 माइनस का 1 और बी के हैं 2 और 1 और सी के हैं 0 और 3। अब क्या कह रहा है, अब इन तीन इसके मध्य बिंदु, इस ए और सी का मध्य बिंदु और बी और सी का मध्य बिंदु और ए और सी का मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा इसका भी हमें अनुपात निकालना है। और ये देखो ये दो त्रिभुज हो गए, इन दोनों त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको नाम दे दो पी क्यू आर। इस त्रिभुज के निर्देशांक निकालने हमें और इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, हमने बताया था त्रिभुज वो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पर उसी का इस्तेमाल होने वाला है। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या बताया था, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या बताया था x1 प्लस x2 बटे 2, x ये तो यहाँ पे होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखो कैसे निकालेंगे, a और c के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। a के कितने हैं हमारे 0 और -1 और c कितना है हमारा 0 और 3 के मध्य बिंदु क्या माना है हमने r, a और c के मध्य बिंदु r के निर्देशांक तो देखो क्या होंगे, इसके इधर ही निकाल दे रहा है, चलो पहले इसके यहीं पे निकालने। तो ये होगा x1, ये होगा y1, x2 y2। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो x1 0 प्लस x2 कितना है 0 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 माइनस का 1 प्लस y2 कितना है 3 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बराबर 1 आ जाएगा। तो x और
y बराबर कितने आएंगे 0 और 1। तो यही हमारे किसके निर्देशांक आएंगे, r के निर्देशांक। तो देखो ये आ गया हमारे, तो ये कितना आएगा हमारा मध्य बिंदु 0 और 1। अब निकालेंगे हम a और b का मध्य बिंदु p। a के निर्देशांक कितने हैं, a 0 और -1 और c कितना है 2 और 1। 2 और 1 क्या लिखा था हमने, ए और सी के मध्य बिंदु, ए और सी के मध्य बिंदु क्या है हमारा, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक कितना आएगा, इसको x1 y1 x2 y2। तो x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, 0 प्लस 2 बटे 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, माइनस का 1 प्लस का 1 बटे 2। तो क्या हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा इसका 0, और इसका क्या आएगा 2 और 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, तो x और y का क्या मान आएगा, x और y 0 और 1 और 0 आएगा इसका, 1 और 0। तो इसके निर्देशांक कितने आएंगे, 1 और 0। अब हम निकालेंगे b और c के मध्य बिंदु। b का कितना है 2 और 1, b के हैं 2 और 1, और c कितना है हमारा 0 और 3। b और c के मध्य बिंदु q के निर्देशांक, b और c के मध्य बिंदु q के निर्देशांक। तो देखो क्या होंगे, b और c क्या है हमारा, इसको हम x1 y1 और x2, इसको x2 y2। तो क्या होगा हमारा x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 बटे 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो 1 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 बटे 2 बराबर 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x और y के क्या मान आ जाएंगे हमारे, इससे यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1, 1 और 2। तो यहाँ इसके निर्देशांक कितने आ गए Q के, 1 और 2। अब इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हम, फिर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको आप नोट कर लो, इसको हम मिटाएंगे फिर। देखो अब देखो, पहले हम इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 और प्लस का x3 और y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसके ABC के हम वो लिख ले रहे हैं बिंदु। ए के बिंदु है 0 और -1, और बी का है कितना 2 और 1, और सी का कितना है हमारा 0 और 3। और इसको मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो 1/2 और इसके बराबर में होता है 0। तो 1/2 x1 कितना है हमारा 0, और x1 y2 माइनस y3, तो 1 माइनस y3 कितना होगा 3, और प्लस x2 2, और y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 3, और माइनस का y1 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, देखो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, और प्लस x3 0 है, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। तो लिख दे रहे हैं हम ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो 0 x3 और y1 माइनस y2, y1 है माइनस का 1, और माइनस y2 कितना है 1। तो ये दोनों तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे। तो क्या आएगा हमारा 1/2 इंटू 4 की 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, और इसको काट देंगे 2 चौका 8, तो बराबर आएगा 4। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया हमारा 4। तो लिख देंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4। अब हम निकालेंगे इस वाले जो हमने बनाया था
पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो पी की निर्देशांक है हमारे 1 0 और क्यू के निर्देशांक है 1 2, क्यू के हैं 1 2 और आर के हैं 0 1 0 1। तो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो देखो क्या है 1/2, x1 कितना है 1 और y2 माइनस y3 माइनस y3 प्लस x2 कितना है 1 और y3 माइनस का y1 माइनस का y1 कितना है 0 और प्लस x2 है हमारा, सॉरी यहाँ पे अब x3 आएगा, x3 है 0 तो ये तो 0 होने वाला है क्योंकि y1 माइनस y2 0 माइनस का 2, क्योंकि किसी भी चीज की 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 बना देगा। तो क्या आएगा देखो 1/2, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 आएगा यहाँ पे और प्लस का 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आया 1 आया ये। तो इन दोनों का अनुपात देखेंगे हम, एबीसी के क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे किसका त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर कितना है, एबीसी का कितना है 4 और इसका कितना आया 1, तो इसका अनुपात कितना आया 4:1, यही हमारा आंसर है। तो इसको आप नोट कर लो। अभी देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में हो। तो देखो क्या कह रहा है, ये इसके 4 शीर्ष हैं तो चारों एक ही क्रम में होंगे। देखो कोई हमारा ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज, तो इसको ए नाम दो, इसको बी और इसको सी और इसको डी। तो पहले के कितने हैं -4 -2, दूसरा कितना है -3 और -5 और तीसरा कितना है 3 और -2 और डी कितना है हमारा 2 और 3। तो ये हमारे क्या हो गए एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब किसी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक ट्रिक लगाएंगे। देखो पहले हम इसके दो हिस्से कर देंगे, एक तो ये करेंगे बी से इधर का और फिर एक इधर ये करेंगे हम, एक इसको इधर से करेंगे 1 से सी का। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, ये हम चतुर्भुज को ऐसे लिखते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखो हम पहले इसको निकालेंगे बी सी और डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बी के कितने हैं हमारे, बी है -3 और -5 और सी कितना है हमारा 3 और -2 और डी कितना है हमारा 2 और 3, 2 और 3। तो इसको हम मानेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 और y1 माइनस का y2 बराबर 0। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर आपको ये याद नहीं है तो इससे अगली वाली वीडियो में जाके देख के आओ, हमने एक ट्रिक बताई है इसकी याद करने के लिए, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके या तो प्लेलिस्ट में चेक कर लो। तो अब देखो इसका कैसे करेंगे, 1/2 x1 कितना है हमारा -3 और y2 कितना है हमारा y2 है -2 और y3 कितना है 3 और प्लस
x2 कितना है, x2 3 और y3 3 माइनस का y1 कितना है, माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का x3 है हमारा 2। अब y1 माइनस का y1 है हमारा कितना, माइनस का 5 और माइनस y2 कितना है हमारा 2 है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा 2 और बराबर में आएगा 0। तो ये हमारा पहले BCD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, पहले त्रिभुज का। तो देखो क्या आएगा, इसका हल करेंगे तो 1/2 और 5 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का 15 हो जाएगा, प्लस 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 3, माइनस के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा और बराबर 0। तो क्या आएगा, 15 में 6 जाएंगे 9, तो 1/2, 15 में 6 का 9 और प्लस का 24, तो 9 और 24 को जोड़ो कितना आएगा, 9 और 24 33, तो क्या आएगा इसका 33/2। ये हमारा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए के कितने हैं, माइनस के, ए के बिंदु है माइनस के 4 माइनस के 2, और बी के बिंदु क्या है हमारे, बी सॉरी सी के आएंगे यहाँ पे, सी के हैं 3 और माइनस के 2, और डी के बिंदु है हमारे 2 और 3, 2 और 3, तो ये दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो इसका हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 1/2 x1 इसको मानेंगे x1y1 x2y2 x3y3। तो देखो x1 कितना है हमारा, माइनस का 4, तो उधर दिख नहीं रहा होगा तो हम याद हो इधर इसके नीचे कर दे रहे हैं सॉल्व, इसको नोट कर लो आप। तो देखो क्या आएगा, उधर दिख नहीं रहा होगा, तो क्या है हमारा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो ए के बिंदु कितने हैं हमारे, ए के हैं माइनस का 4 और माइनस के 2, बी के बिंदु हैं वो सॉरी सी के हैं 3 और माइनस के 2, और डी के बिंदु हैं 2 और 3। तो क्या होगा x1y1 x2y2 और x3y3, ये तो हो गए हमारे 3 बिंदु। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 x1 है हमारा माइनस का 4 और y2 माइनस का y3, तो y2 है माइनस का 2 और माइनस y3 कितना है, माइनस का 3, और क्या आएगा प्लस का x2 है हमारा 3, और क्या आएगा y3 माइनस y1 है 3 और माइनस का y1 है यहाँ पे, तो प्लस का हो जाएगा y1, अब प्लस का x3 आएगा, x3 है 2, और क्या है हमारा y1 माइनस का y2, तो y1 है माइनस का 2 और माइनस y2 कितना है हमारा, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, प्लस का 2 बराबर 0। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, ये 0। तो क्या आएगा देखो 1/2 माइनस के 5 की गुणा माइनस के 4 से करेंगे तो 20 आएगा, और 4 की 3 से करेंगे तो 4 3 या 12, ये वाला तो 0 हो गया। तो 1/2 12 और 20 कितना होगा, इसको इधर रहने दो, 1/2 इंटू 12 20 होता है 32, तो क्या आएगा 1/2 गुणा 32 2 16। तो त्रिभुज
सी डी का क्षेत्रफल आएगा हमारा, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर 16। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज ए सी डी का कितना निकाला था हमने, 33/2, 33/2 प्लस का 16/1, तो क्या आएगा 2, और 33 और 32, तो 33 और 32 कितना होगा, 30 दूनी 60 और 65/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। 9 और 24 33 18, यहाँ पे कितना बचेगा 15 और 6 33, 33 में 6 जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई थी, ये यहाँ पे 1 आया था, हमने लिखा था ये, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ 1 आया, 1 लिख दिया था हमने, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो इसका हो जाएगा 5 का 15। तो इस वाले त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल आएगा 35/2, ए सी डी का क्षेत्रफल आएगा यहाँ पे 35/2। तो पहले वाले का क्षेत्रफल प्लस 35/2 दूसरे वाले का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 35/2 और 33, यहाँ पे 35 आएगा। देखो 33 और 35 हो जाएगा 68, 68/2, तो 2 को काट दो इसको, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौक 8, तो बराबर आएगा 34। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा लास्ट है इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज भी लास्ट है। ये निर्देशांक ज्यामिति की 7.3। तो देखिए क्या कह रहा है, किस त्रिभुज की मध्यिका, अब मध्यिका क्या होती है त्रिभुज की, त्रिभुज को जो बीच से काटती है उसे हम मध्यिका कहते हैं। तो देखो अभी बताएंगे हम, किस त्रिभुज की मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है, उस त्रिभुज एबीसी के लिए सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष यानी जिसके बिंदु एबीसी हैं। तो देखो कोई भी त्रिभुज है हमारा, कोई भी एबीसी त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ए बी सी हमारा कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज की मध्यिका क्या होती है, मध्यिका वो होती है जो इसे बीच से बराबर भागों में काट दे ऐसे। तो इधर का भी क्वेश्चन, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज बना देगी। तो देखो अब इसके शीर्ष क्या क्या दिए हैं, 4 और माइनस का 6, और बी कितना है हमारा 3 और माइनस का 2। इसको हम इधर लिखेंगे क्योंकि हमें एक बिंदु पी मानेंगे और पी के निर्देशांक निकालेंगे हम। तो देखो बी के निर्देशांक है हमारे कितने 3 और माइनस के 2, और सी है हमारे 5 और 2। तो ये एक त्रिभुज दो त्रिभुज हो जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये इस त्रिभुज को निकालने के लिए हमें इसके एक बिंदु मानेंगे P, तो P के निर्देशांक भी चाहिए, तभी हमारे 2 त्रिभुज बन पाएंगे। तो P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, P के निर्देशांक निकालेंगे वही वाले से जो मध्य बिंदु वाले से। तो ए बी बी सी P के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु P, तो देखो ए बी सी बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु BC मध्य बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। तो इस तो C हमारा कितना है 3 और माइनस का 2, ये तो हमारा A B है, ये B के निर्देशांक A B और C के निर्देशांक है 5 और 2। तो हम क्या करेंगे मध्य बिंदु निकालेंगे, यहाँ पे जो x और y के मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2।
तो क्या आएगा, इसको हम x1y1 और x2y2 मानेंगे। तो देखो x बराबर x1 का है कितना 3 और प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। y1 कितना है -2 और y2 कितना है हमारा +2/2। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। और ये कितना आएगा x बराबर 8/2, 2 का 4 से कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा 4। तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे 4 और 0। तो अब देखिए हम त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए इसमें हमारे, एक तो ये और एक ये। त्रिभुज ए पी सी के क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो ए के निर्देशांक कितने हैं हमारे, ए के हैं 4 और -6 और बी के कितने हैं 3 और -2 और सी के हैं हमारे 5 और 2। तो यही, तो देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 y2 -y3। तो इसको x1y1 और x2y2 और x3y3। तो y2 -y3, पहले तो हम इसको यहाँ पे x1 मानेंगे, x1 y2 -y3, y2 -y3 प्लस x2, x2 में हमारा 3 और y3 -y1 कितना है हमारा 2, y3 -y1 कितना है 6 है माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस x3 है हमारा 5 और y1 -y2 आएगा एंड में। तो y1 कितना है हमारा -6 प्लस y3 y1 -y3। तो y1 -y3 कितना है हमारा 2 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा इसका 1/2, 4 की 4 से गुणा करेंगे -16 और प्लस 8 की 3 से करेंगे तो प्लस का 24 और माइनस के 8 की 5 से करेंगे तो माइनस का 40, आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमें ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना था और हम निकाल रहे हैं ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखो क्या होगा, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता और उसका माइनस में आ रहा है एबीसी का। एपीसी का क्या होगा, ए के कितने हैं हमारे 4 और -6 और पी के कितने हैं 4 और 0 और सी के कितने हैं हमारे 5 और 2 और 2। तो 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 1/2 x1 और y2 माइनस का y2 0 माइनस का y3 कितना है 2 और प्लस का x2 4 y3 -y1 y3 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस और प्लस का y1 माइनस का y2 x1 x2 x3 लिखेंगे यहाँ पे x3 5 और y1 माइनस का y2 y1 6 माइनस का y2 कितना है 0 बराबर 0। तो कितना आएगा 1/2 माइनस का 8 और प्लस का 8 चौक 32 और माइनस का 6 पंजे 30 माइनस का 6 पंजे 30 तो 30 और ये हो जाएगा 40 बराबर 0। ये 38 30 और 8 38 में से 32 जाएगा तो 1/2 गुणा 6 माइनस का 2 एकम 2 2 3 6 तो बराबर 3। क्योंकि हमारा क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता तो हम प्लस में लिखेंगे फिर। और फिर ए और पी बी का क्षेत्रफल निकालो, ए पी बी। तो ए के निर्देशांक कितने हैं 4 और 6, 4 और -6, पी के हैं हमारे 4 और 0 और बी के हैं 3 और -2।
3 और माइनस के 2, तो क्या होगा 1/2 x1/1 x2/2 x3/3। तो यहाँ पे x1/2 माइनस का y3 x1/2 माइनस y3, तो प्लस का 2 प्लस का अब x2/3 माइनस y3 माइनस y1, तो प्लस का 6 आ जाएगा, और प्लस का x2 कितना है 4, और y1 माइनस का y2, तो y1 माइनस का y2 कितना है 0, तो कितना आएगा 1/2, 4 की 2 से 8, और यहाँ कितना बचेगा 4 की 4 से 16, और 6 चौक 24, वो भी काहे के माइनस की, तो 8 3 24, 24 माइनस 24, 1/2 गुणा 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 माइनस 24, ये आ जाएगा 0, 24 माइनस 24, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3 खत्म हुई, तो इसके बाद हम कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री।